नाज़रीन करام, जहाँ तक मसाने की बात है, अगर मसाना कमज़ोर है तो आप जो है वो ट्रबल में पड़ सकते हैं। आपको बार बार पेशाब की नौबत आ सकती है, पेशाब आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। तो मसाने की कमज़ोरी की कुछ वजूहात मैं शेयर कर देता हूँ और बाद में इसके इलाज या कुछ होम रेमेडीज़ बताएंगे कि आप जो है अपने मसाने को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोग जो डायबिटिक होते हैं, उनका मसाना उनके कंट्रोल में नहीं होता, उनका ब्लेडर जो है वो फ्रीक्वेंटली यूरिन बनाता रहता है और बहुत ज़्यादा परेशानी में ये लोग रहते हैं, क्योंकि पेशाब की अर्ज की वजह से जो है ये एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सामना रहता है, तो ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि इनका ब्लेडर जो है वो इनवॉलेंट्री हो जाता है, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं रहता और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मसाना कमज़ोर हो जाता है, बार बार पेशाब की नौबत आती रहती है। इसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लेडर जो है, ओवर एक्टिव ब्लेडर भी मसाने की ट्रबल का बाइस बन सकता है, मसाने को कमज़ोर कर सकता है और आपको बार बार जो है वो यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप मोटे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओबीज़ हैं, तो आप में ये मसला हो सकता है। अपने वज़न को ठीक कर लें, वज़न को कम कर लें, बीएमआई के मुताबिक अपने वज़न को रखें, तो आप जो है इस मर्ज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर देखा गया है, प्रेगनेंसी में भी ब्लेडर जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ब्लेडर इनवॉलेंट्री हो जाता है, बार बार पेशाब की जो है वो नौबत आ जाती है और इवन के पेशाब जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों में भी देखा गया है कि उनका भी मसाना कमज़ोर होता है और बार बार जो है वो लोग पेशाब को झीलते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का मर्ज आपको लाहक है, जैसा कि ब्लेडर पेन। तो ब्लेडर पेन की वजह से भी या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की वजह से भी आपको मसाना जो है, आपका मसाना कमज़ोर हो सकता है और आपको बार बार या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या डाईयूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डाईयूरेटिक मेडिसन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका मसाना भी कमज़ोर रह सकता है। या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगर का इस्तेमाल करने वाले लोगों का मसाना भी कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा जो लोग फ्लूइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला रह सकता है। इसके अलावा डाईयूरेटिक मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट में भी ये होता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो जाता है, मगर उनका मसाना जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो और अगर ब्लेडर का स्टोन बना हुआ है, तो स्टोन की फॉर्म में भी आपका मसाना सही तरीके से काम नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको इन सब में से कौन सा मर्ज लाहक है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला रहता है। इसके अलावा एंग्जाइटी है, टेंशन है, किसी किस्म की जहनी परेशानी है या इवन डिप्रेशन है, तब भी आपका जो ब्लेडर है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला रह सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बार बार पेशाब और बार बार हाजत हो सकती है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला देखा गया है। एस्ट्रोजन लेवल अगर कम हो जाए, तो ऐसे लोगों का में देखा गया है कि उनमें भी यूरिनेशन का मसला हो सकता है। अब इलाज की तरफ आते हैं। एक तो आपने अपनी ट्रेनिंग इस तरह से कर लेनी है, कुछ आपने पेशाब को थोड़ी देर रोक के रखना है और ब्लेडर को आदी बनाना है कि बार बार आपको पेशाब की हाजत महसूस ना हो। तो आपने अपनी सेल्फ ट्रेनिंग करनी है, कोई आपको ये ट्रेनिंग करने नहीं आएगा। सेल्फ ट्रेनिंग के थ्रू जो है आपने अपने मसाने को ठीक करना है, मसाने की कमज़ोरी को ख़त्म करना है और जो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से आपको परेशानी है,
تو یہ آپ نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیگال ایکسرسائزز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ دیکھیے کیگال ایکسرسائزز بھی جو ہے یہ مثانے کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ کیگال ایکسرسائزز کے تھرو جو ہے آپ اپنے یورینیشن یا فریکوینٹ یورینیشن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے وزن کو کم کر لیں، وزن کم کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تھوڑا سا آپ واک کریں، کھانا کھا کر لیٹیں نہیں، اور کھانے سے پہلے پانی پی لیں، تو آپ کا وزن جو ہے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ ڈرگز کا استعمال کرنا ہے، میڈیسنز کا استعمال کرنا ہے، جیسا کہ اوفلاکساسین، سپروفلاکساسین، جو کہ یو ٹی آئیز کے اگینسٹ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں، تو یہ میڈیسن استعمال کر کے، اس کے علاوہ بھی بہت سی میڈیسن ہیں، ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سی میڈیسن جو ہے وہ بیسٹ ہے، تو آپ جو ہے بیسٹ میڈیسن، بیسٹ چوائس میڈیسن کا استعمال کر کے بھی اپنے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے کمزور بلیڈر کے مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ آپ اپنے ڈائٹ میں چینجز کر لیں، فلوئڈ کا انٹیک کم کر لیں، تو آپ بہتر طریقے سے اپنے فریکوینٹ یورینیشن کے مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ الکوہل کو ختم کر دیں، اسموکنگ کو ختم کر دیں، اور اپنی کانسٹیپیشن کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ کانسٹیپیشن جب مینیج رہے گی تو آپ کا بلیڈر جو ہے وہ بالکل بھی ویک نہیں ہوگا، آپ ویک بلیڈر کے ساتھ نہیں پھریں گے۔ آپ کی کانسٹیپیشن مینیج ہو گئی تو آپ کے یو ٹی آئیز بھی مینیج ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ کوئی کیوریز ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔